देखिए, चुनाव का माहौल है, चारों तरफ चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होना है। अब चौराहों पे जब बात चलती है तो एक पढ़े लिखे सिटीजन होने के नाते आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप एक सही जानकारी अपने पास, ऐसा डेटा रखें जिससे आपसे अगर कोई बहस करने आए तो आप उसकी बोलती बंद कर सकें। और मेरा ये मानना है कि आपके अंदर जो डाटा है, जो ज्ञान है, अगर वो नहीं होगा चुनाव से संबंधित तो आप सामने वाले को क्या मतलब बहस कर पाएंगे, क्या बता पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव है, कौन कौन से राज्य में कौन सी विधानसभा है, कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, कितने वहां पर मतदाता हैं, कौन इसकी नियुक्ति करता है, चुनाव आयोग की नियुक्ति किस में होती है, वो सारी जानकारियां इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं, ताकि आप जब भी बहस हो चौराहों पर चर्चा चलेगी ही चलेगी, जाहिर सी बात है। और ये 4-5 महीने चलना है, अभी से लगाए तो ये जनवरी फरवरी मार्च ये चर्चा चलनी ही चलनी है। तो आपके पास एक भरपूर जानकारी होनी चाहिए ताकि आप सामने वाले की बातों में कभी ना फंसो और उसे एक मतलब उस कहे तो उसकी बोलती भी बंद कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, 2022 में होना है चुनाव, ठीक है। तो 5 राज्यों में चुनाव होना है। 5 राज्य, इनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा 2022 में। तो इसका कार्यकाल जो खत्म हो रहा है वो मई 2022 में खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, ठीक है ना। और उत्तराखंड के बाद गोवा में चुनाव होना है, तीसरा राज्य। चौथा राज्य है मणिपुर, जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है। और 5वां राज्य है पंजाब। तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2022 में, ठीक है। अगर हम ये उत्तर प्रदेश में मई 2022 में कार्यकाल खत्म होगा, है ना, हमारे आदित्यनाथ योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, है ना। और उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, इन 4 राज्यों में जो इनका कार्यकाल जो खत्म हो रहा है वो मार्च 2022 में खत्म हो रहा है, ठीक है। एक ये जानकारी होगी। आगे, उत्तर प्रदेश की जो कुल मतदाता है जो वोट करेंगे, उनकी संख्या है 14.66 करोड़। 14.66 करोड़ मतदाता हैं जो कि इलेक्शन में भागीदारी करेंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड के मतदाताओं की बात करें तो हम 78.15, है ना, 78.15 लाख मतदाता हैं। ये छोटे मतदाता हैं, उत्तराखंड ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 78.115 लाख मतदाता हैं। गोवा में अगर हम बात करें तो गोवा में 19.58 लाख मतदाता हैं, केवल 19 लाख, 19.5 लाख बोल सकते हैं। मणिपुर में आपके 11 लाख, 11.5 लाख के आसपास हैं, 11.45 लाख मतदाता हैं। और पंजाब में 2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, ठीक है। इतने मतदाताओं का मतलब वोटिंग होना है। और ये अगर हम सब जोड़ लें तो ये 17.84 करोड़ ये मतदाता हमारे पास हो जाते हैं। और हमें इसके हिसाब से वोटिंग मशीन का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीटों पे जो चुनाव होना है वो 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है। और एक आपका जो है जो टोटल संख्या है इनकी 404 है, लेकिन एक उनमें एंग्लो इंडियन, मतलब आंग्ल भारतीय जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो है जिसमें एक अंग्रेज और एक, मतलब पहले ये व्यवस्था थी कि अंग्रेजों का ये उपनिवेश रहा था हमारा इंडिया, तो इस वजह से एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करनी ही पड़ती है। तो 403 पे चुनाव होगा और एक मनोनीत करेंगे तो 404 हो जाएंगे टोटल। और ये 17वीं लोकसभा, 17वीं विधानसभा चल रही है मौजूदा, और 18वीं विधानसभा पर चुनाव होना है, ठीक है। अगर आपसे पूछें, बहस करें, भाई चौराहों पे चलेगी चर्चा तो बहस तो होगी ही। तो पूछा जाएगा कि भाई कौन, आप ही ये क्वेश्चन दाग देंगे, भाई बताइए कौन सी विधानसभा का जो सत्र है, कौन सी विधानसभा का कार्यकाल अब स्टार्ट होगा। तो 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है और 18वीं विधानसभा का कार्यकाल पे चुनाव होना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से बन जाता है। और ये क्वेश्चन ना, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि कितनी वहां पे विधानसभा सीट है। अगर एग्जाम में अभी किसी वन लाइन एग्जाम होंगे तो उनमें क्या होता है कि पूछ लेता है कि किस विधानसभा के जो है चुनाव हुए। तो 18वीं विधानसभा के चुनाव होने हैं, 17वीं विधानसभा चल रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की बात हुई। उत्तराखंड की बात करें तो 78 लाख मतदाता हैं, जिनमें 70 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव होना है। और इनमें एक एंग्लो इंडियन है ना, 71 हो गए टोटल, कुल मिलाकर के 71 सीटें हैं।
लेकिन इन पे 70 में चुनाव होगा और एक एंग्लो इंडियन चुनी जाएगी। फिलहाल की स्थिति में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। गोवा की बात करें तो 19 लाख मतदाता हैं, 19.5 लाख के आसपास, और इसमें जो विधानसभा सीट है वो है 40, ठीक है, 40 विधानसभा सीट है। और इसमें जो अब मौजूदा चल रही है वो 7वीं विधानसभा चल रही है और 8वीं विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके जो फिलहाल जो मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत जी हैं, ठीक है, प्रमोद सावंत जी। और मणिपुर में 11.5 लाख मतदाता हैं लगभग, और 60 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 60। गोवा में मणिपुर में 60 विधानसभा सीट हैं। और इसके जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो बीरेन सिंह जी हैं, ठीक है, बीरेन सिंह। पंजाब में 2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और इनका जो विधानसभा की सीटों की बात करें तो वो 117 है, और ये यहाँ पर 15वीं विधानसभा सब चल रहा है और 16वीं विधानसभा के चुनाव होने हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो एक क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का भी हो, चाहे छोटी क्लासों का हो, मतलब लेखपाल का या उसका, तो उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि 17वीं विधानसभा के चुनाव होने हैं या 7वीं विधानसभा, तो उनमें उसका नंबर पूछ लिया जाएगा किस विधानसभा का यहाँ पर इलेक्शन हुआ है। और या फिर पूछ सकता है कि मिलान में दे देगा, है ना, मिलान में, जैसे उत्तर प्रदेश का मिलान करो कितनी सीटें हैं विधानसभा सीट, और इधर डाल देगा आपका गोवा में कितनी सीटें हैं, तो मिलान करना पड़ेगा। तो मिलान में भी क्या है कि आपको ये संख्या याद रखनी पड़ेगी। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 403 विधानसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में आपकी 70 विधानसभा सीट है और एक प्लस इसमें हो जाएगा, ठीक है। गोवा में आपकी 40 है और मणिपुर में आपकी 60 है, ठीक है, और पंजाब में आपकी 117 है, ठीक है। यहां तक बात हुई। अब हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में एक मुख्यमंत्री जी चुने जाएंगे, है ना, हर राज्य में, हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी की जो नियुक्ति होती है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होती है और राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। आप चौराहों पे भी या चौक चौराहों पे जब बात चर्चा चलेगी तो वो तो केवल यही बोलेंगे कि मोदी जी जिंदाबाद, कि योगी जी जिंदाबाद, कि अखिलेश भैया जिंदाबाद। हालांकि हम किसी पार्टी के समर्थन नहीं है ना, तो लेकिन उनसे अगर पूछ लिया जाएगा भैया मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति बताओ आप कौन से अनुच्छेद में होगी, तो वहां पर क्या है कि जो नेताजी छुटपुट नेता उनकी बोलती ही बंद हो जाएगी, ठीक है। आप बस ये डाटा जो है अपने दिमाग में जरूर रखना है। तो इनकी नियुक्ति जो होगी वो 164 अनुच्छेद के तहत होती है और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और इनकी जो योग्यता की बात करें तो वो जो मुख्यमंत्री चुने जाएंगे वो या तो विधानसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के सदस्य हों, ठीक है, ये दोनों में से कोई हो तो वो नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। इनका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम इलेक्शन होंगे वो कराते हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं भारत सरकार के। और फिलहाल जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं हम आपके सुशील चंद्रा जी हैं। और इनका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ था वो 13 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है, 13 अप्रैल 2021 से। और इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त रखे गए हैं जिनको हम निर्वाचन आयुक्त भी बोलते हैं। जैसे अभी हमारे आदित्यनाथ योगी जी की जो सहायता के लिए 2 उप मुख्यमंत्रियों को रखा गया था, जिनमें आपके दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, तो 2 लोगों को रखा गया उनकी सहायता के लिए। ऐसे ही क्या है कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे होते हैं सुशील चंद्रा जी, तो इनकी सहायता के लिए भी 2 चुनाव आयुक्त रखे गए हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये चुनाव आयुक्त हैं, या इनको बोल सकते हैं हम निर्वाचन आयुक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें निर्वाचन आयुक्त एक हैं राजीव कुमार जी और दूसरे हैं अनूप चंद पांडे जी, ठीक है। अनूप चंद पांडे जी वही अनूप चंद पांडे जी हैं जो अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, ठीक है, मुख्य सचिव। तो इनकी नियुक्ति अब उठा करके इनकी नियुक्ति पर विवाद चला था कुछ दिनों, कि बताया जा रहा था कि ये अभी योगी सरकार से निकल करके आए हैं, इनकी नियुक्ति पर थोड़ा विवाद चला था, लेकिन बाद में इनकी फाइनल नियुक्ति दे दी गई थी। इनकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का एक प्रावधान किया गया है, निर्वाचन आयुक्त का, मतलब निर्वाचन आयोग का। और उस भाग 15 में जो इनकी नियुक्ति होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, वो राष्ट्रपति जी करते हैं। और उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो 324 अनुच्छेद है
उसको बोलते हैं हम 324 अनुच्छेद। उस 324 अनुच्छेद के तहत ही ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। और या फिर अगर उनकी 6 वर्ष पूरी हो जाती है तो या तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, अगर या फिर सब जो 65 वर्ष, अगर उनकी आयु सीमा अगर 65 वर्ष जो है कंप्लीट हो जाएगी तब भी वो रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इनमें से दोनों में से जो पहले आ जाएगा वही क्राइटेरिया, तो उसी के तहत वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 326 की। हमें जो 326, देखिए अभी हमारे जो जितने भी मतदाता होते हैं तो क्या होता है कि जो हमें वोट का अधिकार मिला है, वोट का अधिकार हमारे मूल अधिकार में नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि वोट का अधिकार मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है। तो उसमें 4 ऑप्शन रखे थे, मूल अधिकार, विधिक अधिकार और 2 और थे। तो वोट का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो कि हमको 326 अनुच्छेद के तहत मिला है। तो पब्लिक बहुत सारी है, लोग बहुत सारे हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वोट का अधिकार आपको किस अधिकार मतलब किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, है ना। तो मैं ये सारी चीजें यहां पर इसलिए लाया हूं क्योंकि चुनाव होना है, चर्चाएं होंगी, और चर्चाएं होंगी तो आपकी एक सार्थक बहस हो, और आप उसमें कोई संवैधानिक बहस हो, वैधिक बहस हो, आप किसी को भी अपनी बात से सामने वाले की बोलती बंद कर सको। तो आपका वोट का जो अधिकार मिला है वो 326 अनुच्छेद के तहत मिला है। और इसमें यह है कि 18 वर्ष होने पर, इसमें जो प्रावधान है अनुच्छेद 326 में वो है कि 18 वर्ष जैसे ही आपके पूरे हो जाएंगे तो निर्वाचन नामावली में आपका नाम अवश्य जोड़ा जाएगा। ये हमको हमारा विधिक अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार नहीं है। और ये जो है आपका विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है ना, वोट का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो जब भी आपके चौक चौराहों पे बात हो या कभी कोई नेता, छुटपुट नेता आकर के आपको बहलाने फुसलाने की काम करे तो उनके बहकावे में ना आए, अपने संवैधानिक अधिकारों का अच्छी तरह प्रयोग करें। और मैं तो सभी अपने व्यूअर्स, आप लोगों से कहता हूं, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से कहता हूं एक अच्छे नेता का चयन करें जो ईमानदार हो, आपकी बात को सुने और आपकी बात को विधानसभा में उठाने का काम करें, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी जो है किसी बहकावे में ना आए और अच्छी अपना जो है नॉलेज के साथ एक सार्थक बहस कर सकें। जय हिंद, जय भारत।